हमने बचपन से अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि खाना वेस्ट मत करो। ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। भोजन ना केवल हमारे पेट को भरता है बल्कि हमारे शरीर के विकास के लिए भी पोषण प्रदान करता है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार भोजन में भी एक देवी का रूप है जो हमारे जीवन में अन्न प्रदान करती हैं। वह है देवी अन्नपूर्णा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आते ही आपको उसकी सूचना मिल जाए। आप कमेंट कर नेक्स्ट वीडियो टॉपिक्स का सुझाव भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं कौन है माता अन्नपूर्णा। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्णा का अर्थ है पूरी तरह भरा हुआ। अन्नपूर्णा को देवी पार्वती का रूप कहा जाता है जो शक्ति के कई रूपों में से एक हैं। पुराणों में विस्तार अनुसार एक दिन भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती भौतिक दुनिया के बहस में पड़ गए। शिव जी ने कहा कि भौतिक दुनिया का सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है, माया है। प्रकृति वो भी एक भ्रम है जिसमें भोजन भी शामिल है। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है, यहाँ पल आता है और चला जाता है। यहाँ तक कि भोजन और जल भी सिर्फ एक माया है। यह सब बात सुन माँ पार्वती क्रोधित हो गईं, क्योंकि वह भोजन संग हर भौतिक चीजों की जननी है। उनसे ही हर भौतिक चीजें जन्मी हैं। उन्होंने शिव जी से कहा कि अगर मैं केवल भ्रम हूँ तो देखते हैं कि आप और सारी सृष्टि मेरे बिना कैसे रहते हैं। इतना कह माता पार्वती वहां से विलुप्त हो गईं। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में जैसा खालीपन सा छा गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक गए, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। उस समय आकाश, पाताल या धरती कहीं पर भी भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता और मनुष्य भूख से तड़पने लगे। सभी बहुत परेशान थे। तब भगवान विष्णु शिव जी के पास गए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। तब भगवान शिव भोजन की भिक्षा मांगने काशी पहुंचे। वहां का दृश्य देख वह हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि रसोई का देखभाल उनकी पत्नी माता पार्वती कर रही थी, जो देवी अन्नपूर्णा के रूप में थी। तब भगवान शिव ने माता से कहा कि उन्होंने भौतिक दुनिया के महत्व को महसूस किया है। यह एक आत्मा है जिसे केवल भ्रम कह खारिज नहीं किया जा सकता। अंत में देवी पार्वती मुस्कुराईं और भगवान शिव को उन्होंने अपने हाथों से भोजन परोसा। तब जाकर भगवान शिव की भूख तृप्त हो पाई। उस समय से देवी अन्नपूर्णा का महत्व समझ आ गया और वह शिव सहित विष्णु और ब्रह्मा द्वारा भी पूजनीय मानी गई। और पोषण की देवी को प्रसन्न करने के लिए अन्नपूर्णा देवी का व्रत कर उनको भव्य रूप से पूजा जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में देवी अन्नपूर्णा के रूप का वर्णन एक युवा देवी जो त्रिनेत्री हैं और उनके माथे पर अर्धचंद्र है ऐसा बताया जाता है। उनके एक भुजा में स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली और दूसरे भुजा में विभिन्न रत्नों से सुसज्जित एक चम्मच है। वहीं उनके अन्य दो हाथ अभय मुद्रा एवं वरद मुद्रा में हैं। उन्हें सुनहरे गहनों के साथ चित्रित किया गया है जो एक सिंहासन पर विराजमान है। वाराणसी के एक मंदिर में अन्नपूर्णा माता की एक स्वर्ण मूर्ति है जो साल में केवल एक बार भक्तों के लिए दिवाली के एक दिन बाद अन्नकूट के दिन दर्शन हेतु खुलती है। अन्य दिनों में उस मंदिर के गर्भगृह में देवी के स्वर्ण मूर्ति के ही जैसी पीतल की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। स्थायी लोगों की यह धारणा है कि काशी की देवी मां अन्नपूर्णा यह सुसज्जित करती हैं कि उनके भक्त भूखे ना रहें। अतः इसलिए हमें सारे किसानों और माता बहनों का सत्कार करना चाहिए जो हमें अन्न उपलब्ध कराते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि हम कभी भी खाना फेंकें ना और उस भोजन का सत्कार करें।
तो यह थी माता अन्नपूर्णा के अस्तित्व की कथा। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम फिर जल्दी वापस आएंगे कुछ नया लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।